नमस्कार दर्शकों, मानवता की सेवा और समाज कल्याण का जो अद्भुत उदाहरण संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से लगातार प्रस्तुत हो रहा है, उसकी एक और सजीव झलक आपके सामने है। डीग जिले के भरतपुर की कुमेर तहसील का गांव करेणुआ आज एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण का साक्षी बना हुआ है, जहां के लोग वर्षों से जलभराव की समस्या से जूझ रहे थे। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत काफिला इस गांव में पहुंचा, तो गांव वालों ने इस काफिले का ढोल नगाड़ों और रैली के साथ जिस उत्साह और हर्षोल्लास से स्वागत किया, वह उनकी आशाओं और संत जी के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। सरपंच द्वारा बताया गया कि पिछले 10 वर्षों से 500 से 700 बीघा जमीन पानी में डूबी हुई थी और प्रशासनिक प्रयास नाकाफी साबित हुए। यह जानकर इस राहत की महत्ता और भी बढ़ जाती है। संत रामपाल जी महाराज ने न सिर्फ उनकी पुकार सुनी, बल्कि 4600 फुट पाइप, 2 शक्तिशाली मोटरें, जनरेटर और अन्य आवश्यक सामग्री भेजकर एक स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि खेतों में बिजली की समस्या को देखते हुए संत जी ने जनरेटर भी भिजवाए। सेवादारों ने बताया कि जनरेटर का किराया और उसमें लगने वाला डीजल भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से तब तक दिया जाएगा जब तक पानी नहीं निकलता। यह प्रयास निश्चित ही इस गांव के किसानों की अगली फसल की समय पर बुवाई सुनिश्चित करेगा और खुशहाली की एक नई किरण लेकर आएगा। यह घटना मानव सेवा ही सच्चा धर्म है, इस सिद्धांत को साकार करती नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करेणुआ गांव की उस धरती पर हरियाली का ऐसा साम्राज्य है जिसे देखकर खुद ग्रामीणों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात चलकर 70 साल पुराने उस जलभराव को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आज 700 बीघा जमीन में से लगभग पूरी जमीन पर गेहूं और सरसों की बम्पर फसल लहलहा रही है। केवल 50 बीघा के करीब गहरा इलाका खाली बचा है। जो जमीन 70 सालों से सिर्फ कीचड़ उगल रही थी, वहां आज फसल देखकर किसानों का मन भविष्य की नई उम्मीदों, जैसे बच्चों की पढ़ाई और शादी से भर गया है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज राजस्थान में। और हम उपस्थित हुए हैं गांव करेणुआ, ग्राम पंचायत तमरेर, तहसील कुमेर, जिला डीग, राजस्थान में, जहां पर आप ये जो मेरे पीछे ज़मीन देख रहे हैं, ये कुछ महीने पहले जलमग्न थी। जो पानी है पूरा लबालब इस पूरे क्षेत्र में भरा हुआ था। तभी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव को बाढ़ राहत सामग्री दी। बाढ़ राहत सामग्री मिलते ही गांव वालों ने जो पानी निकालना स्टार्ट किया और आज आप देख सकते हो इस क्षेत्र में जो हरियाली है वो अपने चरम पर है। और आप देख सकते हो सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, इस पूरे क्षेत्र में हो रही है। पूरा क्षेत्र हरा भरा हुआ है। इसका एकमात्र कारण है संत रामपाल जी महाराज जी की इस गांव पर दया। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव पर दया की और बाढ़ राहत सामग्री इस गांव को प्रदान की। आप देख सकते हो जो क्षेत्र पूरे जल से भरा हुआ था, हमने जब पिछले 2 महीने बाद जब हम आए थे, 2 महीने पहले जब हम आए थे, तो ये पूरा क्षेत्र जलमग्न था। दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा था। और आज आप देख सकते हो कि यहाँ हरियाली नज़र आ रही है। जो किसान जो टूटा हुआ था, आज उनको नई ज़िंदगी संत रामपाल जी महाराज जी के जो बाढ़ राहत सामग्री थी उसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों को एक नया जीवन दिया है। गांव वाले भी यहाँ मौजूद हैं, गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या स्थिति पहले थी और कितना सुधार अब जो आया है। आप देख सकते हो जो किसान हैं वो अपनी फसल में पानी दे रहे हैं
और फसल भी बहुत काफ़ी अच्छी है। ये केवल और केवल एक संत रामपाल जी महाराज जी की जो दया इस गांव पर बरसी है, बाढ़ राहत सामग्री इस गांव वालों को दी है, उसकी वजह से हुई है। गांव वाले यहाँ उपस्थित हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शेखर है। सर कौन सा गांव है ये? करनुआ। सर करौआ गांव है। क्या स्थिति थी पहले इस पूरे क्षेत्र की? जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ पानी था कम से कम 5-5 फुट, और वो रामपाल जी की मेहरबानी से आज हम फसल बह के और फसल में खड़े हैं। लगभग कितना क्षेत्र पानी से भरा हुआ था? सब कितना बीघा जमीन जो है वो? 5 से 7 से बीघे जमीन पानी में ही, और आज टोटल जमीन बह गई जहाँ में गेहूँ बह गई। मतलब 100% जो जमीन है वो। नमस्कार जी। नमस्कार क्या जी। नाम है जी आपका? श्याम बाबू। कौन सा गांव है? गाँव कोरेंगुआ। सर क्या स्थिति थी पहले गांव इस की क्षेत्र भयंकर स्थिति थी, और कम से कम 7 से बीघे जमीन में कम से कम 5-5, 6-6 फीट, कहीं 4 फीट इतना पानी था। लगभग कितने वर्ष से यह समस्या थी? ये कम से कम ना, ये तो बहुत पीढ़ियों दर पीढ़ी की समस्या है। लगभग कितना वर्ष जैसे लगाए हैं? एक कम से कम ना, तो ये तो हमारे सोच से 70 वर्ष से तो हम देख रहे हैं, सन 70 से। अच्छा, 70 साल से ये समस्या लगातार बनी हुई थी? कम लगातार रही है ये समस्या। तो अब इस समस्या का जो समाधान है वो कैसे हुआ? नहीं, ये समस्या का समाधान रामपाल जी ने हमारे लिए डीजल सब संसाधन दिए। क्या क्या संसाधन थे उनमें? ट्यूबवेल, पंप सेट, पाइप और डीजल सब, और ऑल्टरनेटर वगैरह की सबकी पूर्ति की। अब कितना जो भूभाग है वो फसल से बोया गया है? मतलब कितने जमीन में फसल हो पाई? ज़्यादा गहराई में तो 50 की बीघा जमीन रही है, नहीं सारी जमीन बह चुकी है। लगभग मोटा मोटा आइडिया लगाएं तो कितनी बीघा? 700 बीघा जमीन करीब करीब हमारे या झलान में पानी आता है। इसमें सीमा कोरेर की भी लगती है, तमरेर की भी लगती है, और संसाधन हमारे यहाँ से ही चला है उनका पानी। तो मतलब मोटा मोटा लगाएं तो 600-700 बीघा में मतलब जो फसल है वो हुई है। हाँ, खूब आराम से बढ़िया फसल है। खूब 50-60 बीघे जमीन रही है बस। हाँ, क्या कहना चाहोगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? अब हम क्या बोले, कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास बोलने के लिए कि हम उनके लिए ये चीज़ बोल दें। धन्यवाद भी नहीं दे सकते हैं। जो कि संत जी हैं, उनके लिए हमारे लिए धन्यवाद बोलना तो अनर्थ की बात है। हमारे तो पूज्य जी हैं। क्या आपको मतलब आशा थी कि 70 साल पुरानी जो समस्या है वो पल भर में समाप्त हो जाएगी? नहीं, कोई नहीं। सरकार से तो कोई समस्या हल भई नहीं, और ना गांव की समस्या हल भई। रामपाल जी ने ये हमारे आगे, हम भी रामपाल जी के यहाँ पे गए और वो समस्या का हल हमारे लिए ढूंढा है। क्या मतलब क्या उम्मीद है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया। क्या माहौल है गांव में? क्या गांव में सारे में फसल पैदा हुई है तो माहौल तो बढ़िया ही रहता है, और पैदा नहीं होती, जमीन रह जाती तो फिर आदमी खुश कहाँ से रह पाएगा? क्या क्या समस्याएं होती नहीं होती तो फसल? तो समस्या तो भुखमरी की तो है ही है। सबसे बड़ी समस्या यही है, जब पैदा ही नहीं होगी किसान के पास तो भूखे पेट के कारण और कुछ तो है नहीं, और क्या करे किसान? मजदूरी भी नहीं है किसान के लिए, तो कहाँ जाए मजदूरी के? हाँ, क्योंकि किसान का सिर्फ खेती होता है और जो फसल किसान उगाता है वही उसका सब कुछ होती है। सब कुछ है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी के बारे में कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। इतना बड़ा परोपकार उन्होंने हमारे साथ किया है, मतलब आपको, और हम आशा करते हैं कि आगे भी करते रहें। मतलब आपकी उम्र कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 58 साल है। 58 साल से आप देख रहे हो ये पूरा क्षेत्र बंजर रहा करता था, आज अचानक से हरियाली पूरे क्षेत्र में छाई हुई है। तो क्या उम्मीदें जगी हैं आपके गांव में? जगी हैं कि बहुत ज्यादा खुश है गांव। मतलब जैसे फसल होती है तो हमारे मन में होता है कि हम बच्चों की शादी करेंगे या ये मतलब बहुत सारे प्लानिंग करते हैं। तो क्या क्या मतलब उम्मीदें जगी हैं वो? नहीं तो खुशहाली आवेगी गांव में तो किसान खुश ही होगा। जब किसान खुश होगा तो हम संत रामपाल जी के हाथ जोड़कर नमन करते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात हमारे साथ की है, जो हम उनके आभार को व्यक्त नहीं कर सकते ज़्यादा। क्या आपको उम्मीद थी कि ये जो समस्या थी ये ख़त्म होगी कभी? नहीं थी, जबकि उन्होंने थोड़े से दिन में और हमारी समस्या पूरी समाप्त कर दी। कैसा लग रहा है, क्या माहौल है गांव में, कितनी खुशी का माहौल है? ऐसा बढ़िया लग रहा है कि साहब बिल्कुल कबू ना वो हमारे जीवन हम सोच विचारू ना कर सके, इतना बड़ो बढ़िया काम करो, क्योंकि कोई विचार ही ना है ऐसे तो नहीं मान लो तो।
जो है वो है। किसान सब खुश किसान सब खुश हैं। किसके कारण हुआ है ये? रामपाल जी के कारण हुआ है। रामपाल जी महाराज जी के। महाराज जी के क्या दिया उन्होंने आपके लिए? सब सौदा दियो, सब कुछ दिया ये मानो। पाइप दिए और मोटर दी और पंखा दिए, डीजल दियो और मजदूरी दी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? आपकी समस्या को बिल्कुल जड़ से ही समाप्त कर दिया उन्होंने। कर दिया, सब उनको धन्यवाद है। हाथ जोड़ कर संत रामपाल जी महाराज की जय हो। संत रामपाल जी भगवान की जय हो। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। करेणुआ गांव के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज साक्षात भगवान का रूप हैं। ग्रामीणों का भावुक होकर कहना है कि उनके पास संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद देने के लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो 70 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई। बिना किसी वोट बैंक या लालच के सिर्फ इंसानियत के नाते संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों रुपए का खर्च अपने कंधों पर उठाकर पूरे गांव को भुखमरी से बचा लिया। आज करेणुआ का बच्चा बच्चा यह गवाही दे रहा है कि सच्चा धर्म और सच्ची आध्यात्मिकता केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज की तरह संकट के समय बेसहारों का सहारा बनने में है।